जब इनके पिताजी ये कह रहे थे मुजफ्फरनगर में झगड़ा हुआ था और वहाँ पर कैंपों में मुसलमान पड़े हुए थे और माँओं की गोद में दूध पीते बच्चे मर रहे थे और इनके पिताजी के ये शब्द थे कि वहाँ पर कोई भी पीड़ित नहीं है, सब षड्यंत्रकारी हैं। अखिलेश यादव जी के उसमें तो गुंडागर्दी भी होती थी, बहुत हुआ करती थी। लड़कियां सड़क पे जाया करती थी तो सीटी बजाते थे, लड़कियों के कॉलेज के बाहर स्कूलों के बाहर खड़े हुआ करते थे, लोफरबाजी किया करते थे। मगर आजकल ऐसा कुछ नहीं है, आराम से लड़कियां घूम रही हैं। ये बताइए, अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में एक बयान दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दोस्त है। इसके बारे में मुस्लिम समुदाय क्या जवाब देगा उनको? असल में ये जो समाजवादी पार्टी चल रही है, आप बुरा मत मानिएगा मेरी बात, मैं खुल के कहता हूँ, डरता नहीं हूँ किसी से। समाजवादी पार्टी जो चल रही है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर ये आतंकवाद फैलाएंगे और ये जो है भारतीय जनता पार्टी सुख शांति जो बनाई है, उत्तर प्रदेश की सुख शांति को भंग करेंगे। ये अभी क्या नाम है जो है पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं और हो सकता है इनको चाइना से भी सपोर्ट मिल रही हो, इसीलिए क्या नाम है मुसलमानों को गुमराह करके ये जो है शांति भंग कराना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की। अब ये तो उन्होंने खुल के कह दिया कि पाकिस्तान से जो है तारीफ कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान भक्त भी हो सकते हैं, ये चाइना भक्त भी हो सकते हैं, ये देशभक्त नहीं है। हाँ, अखिलेश यादव देशभक्त नहीं है। इनके खुद क्या नाम है भाभी जी हमारे जो है योगी जी का समर्थन कर रही हैं, आ गई वो क्या नाम है कमल के फूल पे बटन दबाने के लिए, कमल के फूल को वोट देने के लिए आ गई। तो अब जो है इनके परिवार के लोग जब इनका साथ नहीं दे रहे हैं तो मुसलमान इनका साथ क्यों देने लगा? अच्छा, क्या वजह है इस तरह का बयान देते हैं वो लोग? क्या मुसलमान समुदाय को खुश करने की कोशिश करते हैं क्या? नहीं, ये राजनीतिक रोटियां सेकते हैं अपनी। हाँ, इनका राजनीतिक रोटियां सेकना है, मुसलमानों को बेवकूफ़ बना करके ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और कुछ नहीं है। इससे बोलने से क्या मुसलमान बहक जाएंगे? नहीं, मुसलमान अब जागरूक हो चुका है, इनकी बातों में नहीं आएगा, अब नहीं आएगा इनकी बातों में, अब नहीं देगा इनको वोट। और जहाँ जहाँ इन्होंने समाजवादी पार्टी के अपने नुमाइंदे खड़े किए हैं विधायक बनाने के लिए मुस्लिम क्षेत्रों में भी, वहाँ वहाँ इनके समाजवादी पार्टी के नुमाइंदों की जमानत जब्त होगी, मुसलमान वोट नहीं देगा। अच्छा, नहीं देगा जी। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी पार्टी ने अभी पार्टी की तरफ से बयान आया है, कुछ नेता लोग का कहना है कि अगर गलती से भी अगर अखिलेश यादव जीत जाते हैं तो जिन्ना का मूर्तियाँ लगवाएंगे। क्या लगता है आपको? ये गलती से भी नहीं जीत रहे, ये गलती से भी नहीं जीत रहा है। हाँ, ये गलती से भी नहीं जीत रहा है क्योंकि इनकी अब जो है मुसलमान जान चुका है कि हाँ ये सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करते हैं और ये मुसलमानों के विकास का कोई काम नहीं करते हैं, मुसलमानों की तरक्की की तरफ कोई काम नहीं करते हैं। जब इनके पिताजी ये कह रहे थे मुजफ्फरनगर में झगड़ा हुआ था और वहाँ पर कैंपों में मुसलमान पड़े हुए थे और माँओं की गोद में दूध पीते बच्चे मर रहे थे और इनके पिताजी के ये शब्द थे कि वहाँ पर कोई भी पीड़ित नहीं है, सब षड्यंत्रकारी हैं। तो ये मुसलमानों को षड्यंत्रकारी बता रहे हैं, जो आगों लग करके जो दंगे में जो परेशान होकर के कैंपों में जाकर रहे थे उनको इन्होंने पीड़ित कहने की बजाय षड्यंत्रकारी कह दिया था। तो ऐसे नेता पर मुसलमान क्यों भरोसा करने लगा? मुसलमान तो भरोसा नहीं करेगा ऐसे नेता पे। अच्छा, वो तो बोल रहे हैं 400 सीट लाएगी तो आप भरोसा नहीं करेंगे उस पे भी? आप वो कहते हैं कि साहब हम तो क्या नाम है जो है पूरे भारतवर्ष के जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो कोई मान लेगा क्या उनकी बात? वो अब जो है उनकी कुछ नहीं है, बात खत्म हो चुकी है। मुसलमान उनके बहकावे में नहीं आएगा, नहीं आएगा। इतने पढ़े लिखे नेता हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, आप लोग उनका साथ नहीं देंगे? कौन? कहाँ पढ़े लिखे हैं? अरे परिवार देखो ना, भाजपा परिवार तो बहुत समझदार, यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग कितने सारे हैं, बाबा जी अकेले थोड़ी हैं, आप पूरा परिवार है भाजपा का। यहाँ पर जहाँ पर हम इस क्षेत्र में खड़े हुए हैं, इस क्षेत्र में सारा विकास हुआ है बाबा जी के आदेश पे ही तो हुआ है। सारे मुसलमानों को सुविधा मिली है बाबा जी के आदेश पे ही तो मिली है। तो बाबा जी में क्या कमी है, आप बताइए क्या कमी है बाबा जी में? बाबा जी में यह कमी है कि बाबा जी 18,000 रुपये नहीं देने वाले हैं, अखिलेश 18,000 रुपये देने वाले हैं। तो इससे पहले याद नहीं आई थी जब 5 साल इन्होंने सरकार बनाई थी, जब मुसलमानों की इनको कोई फिक्र नहीं हुई थी। अब इनकी दुकान उजड़ चुकी है, इनका कारोबार बिगड़ चुका है, तो अब ये लालच दे के मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। मुसलमान इनके अब लालच में नहीं आएगा। इन्होंने कितने मुसलमानों के लिए तरक्की के काम करे, जब ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे इन्होंने एक भी काम मुसलमानों की तरक्की के लिए किया हो तो बताइए, सिवाय कब्रिस्तान की 4 दीवारी कराने के अलावा और कोई काम किया क्या इन्होंने? वो भी 4 दीवारी भी अधूरी कराई, आधी बफ की ज़मीन जो है भूमाफियों कब्रिस्तान माफियों को दे दी, आधी पे 4 दीवारी करा दी, आधी पे कब्रिस्तान माफियों का कब्जा करा दिया। अच्छा, ये बताइए कि अभी वो बिजली बिल भी माफ़ करने वाले, सिंचाई भी माफ़ करने वाले किसानों के लिए 18,000 रुपया भी दे रहे हैं, कि आप लोग को फ्री में नहीं चाहिए क्या? ये सब क्या नाम है जो है, जैसे वो होता है ना कबूतरबाज होता है, वो एक कबूतर को उड़ाता है
कोई बाकी कबूतर वो बगैर पर का होता है, उसके पर टूटे होते हैं, वो आके उसी छत पे गिरता है तो बाकी कबूतर भी उसी छत पे आके गिर जाए, ऐसा ये जो है कुट्टा फड़का रहे हैं। ये कुछ भी नहीं देंगे, ये जो है गुमराह कर रहे हैं। पहली बात तो इनको मुसलमान वोट ही नहीं दे रहा। इनकी सरकार तो जब बनेगी जब मुसलमान इनको वोट देगा। मुसलमान इनको वोट ही नहीं दे रहा तो इनका सरकार बनने का कोई सवाल ही नहीं है। मुसलमान ने तो मन बना लिया है इस बार पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी खड़े होंगे सबकी जमानतें जब्त करानी है। अच्छा ये बताइए कि मुख्यमंत्री कौन है यहाँ का, उत्तर प्रदेश का? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। हाँ। अच्छा ये बताइए कि शिक्षा को लेकर योगी जी ने क्या कुछ काम किया है? हाँ, शिक्षा के लोग लेके योगी जी ने बहुत काम किया है, लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया है। और मतलब बोला है कि उससे क्या कहते हैं, लड़कियां शिक्षित होंगी तो सब कुछ होगा, अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और ये अखिलेश यादव जी ने कहाँ किया था? अखिलेश यादव जी के उसमें तो गुंडागर्दी भी होती थी, और योगी के में और मोदी जी के राज्य में कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। आजकल बहुत कुछ हो रहा है। क्या गुंडागर्दी हुआ करती थी? क्यों, बहुत हुआ करती थी। लड़कियां सड़क पे जाया करती थी तो सीटी बजाते थे, लड़कियों के कॉलेज के बाहर स्कूलों के बाहर खड़े हुआ करते थे, लोफरबाजी किया करते थे। मगर आजकल ऐसा कुछ नहीं है, आराम से लड़कियां घूम रही हैं अपने ऐश मौज से, कोई भी टेंशन नहीं है उनको। नहीं, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि ये बर्बाद कर दिया है सारे कानून। नहीं, ऐसा कुछ बर्बाद नहीं किया है। क्यों, उन्होंने लॉकडाउन लगा तो उन्होंने घर बैठे सबको फ्री में राशन दिया है, अकाउंट में पैसे भी डाले, उन्होंने तो बहुत कुछ किया। ये सब अखिलेश यादव जी ने कहाँ किया था? वो तो बोल रहे बाबा जी ने मेहरबानी थोड़ी की है। नहीं, क्यों, उन्होंने बहुत मेहरबानी की है योगी जी ने। अच्छा ये बोल रहे हैं कि सबको शौचालय किसी को नहीं मिल रहा है, राशन कुछ नहीं मिल रहा है, खाली बस भौकाल बना रहे हैं। नहीं, क्यों, राशन मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है सबको राशन, और अभी तक और अभी मिलेगा होली तक। वो बोल रहे हैं कि महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। है, महिलाएं भी सुरक्षित हैं, लड़कियां भी सुरक्षित हैं प्रेजेंट टाइम में भी। हाँ, वो तो बोल रहे हैं महिलाओं के लिए हमने 100 नंबर ला दिया था, 108 नंबर ला दिया था। बाबा जी ने क्या कर दिया? नहीं, बाबा जी ने बहुत कुछ किया है उनके उसमें। क्यों, आजकल कितनी सेफ्टी यहाँ चल रही हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती है, लड़कियाँ कहीं भी जाएं कहीं भी आए। हाँ, तो बोलते हैं कि जीत के तो हम ही आएंगे, 400 सीट लाएंगे। नहीं आएगा तो योगी और मोदी आएगा, अखिलेश यादव जी नहीं आएंगे। हाँ, अच्छा नहीं आएंगे और क्या। अच्छा ये बताइए, अखिलेश तो पढ़े लिखे हैं, नौजवान है, बाबा जी तो कहाँ मट के इंसान है बाबा जी। नहीं नहीं, क्यों मट के इंसान है, अच्छे इंसान है, हम क्यों बोले उनके लिए। और क्या। अखिलेश नहीं पसंद है क्या आपको? नहीं, मेरे को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है वो। हाँ, क्यों क्यों क्या वजह है इसकी? क्यों, बहुत वजह है। बताइए थोड़ा। कि उसे क्या कहते हैं, कुछ किया भी नहीं है आज तक। ना नौकरी दिलवाते किसी को, जो हाई कास्ट के लोग होते हैं उन्हीं को ही दिलवाते। ओबीसी है जैसे कि, और उससे ऊंचे जो वो एससी वालों को तो बिल्कुल सोचते ही नहीं है, और पैसे में रिश्वत लेके नौकरी दिलवाते हैं। और मोदी ये दिलवा तो रहे हैं, कम से कम कितनी सारी वो सीट खाली निकल रही है, टीचर की, पुलिस एसएससी की वगैरह सारी सीट खाली निकल रही हैं। वो तो बोल रहे हैं कि महंगाई इतना बढ़ा दिया है, लोगों को बेरोजगार कर दिया है। नहीं, कोई महंगाई नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई बेरोजगार नहीं है, सब रोजगार चल रहा है। अच्छा, सब राम राज्य चल रहे हैं। और क्या, आराम से अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि राम राज्य लाना होगा तो अखिलेश को लाना होगा इस बार। नहीं नहीं, अखिलेश को नहीं, सिर्फ हम तो योगी को ही लेके आएंगे। हाँ, अच्छा, साइकिल नहीं चलाना है क्या? साइकिल नहीं चलानी, कमल खिलाना है। हाँ, साइकिल क्यों नहीं चलानी है? साइकिल हमें चलानी नहीं है, पसंद ही नहीं है साइकिल। पसंद ही नहीं है। साइकिल तो पंचर ही होगी, खिलेगा तो कमल ही। हाँ, अच्छा, और क्या। उनकी जो एक भाभी जी हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, इस बार कहाँ जाने वाली हैं, किसको वोट देंगी? जाहिर सी बात है, जब बीजेपी ये कमल की पार्टी जो कर रही सुविधा, तो इसी को हम लोग वोट देंगे। बीजेपी को ही देंगे जी, बीजेपी को ही देंगे। अच्छा मैम, ये बताइए कि जैसे कि जो 3 तलाक का मुद्दा उठा था, 3 तलाक आपका कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, आप लोगों को इससे फायदा हो रहा है कुछ? जी, बहुत फ़ायदा है। इससे ये फ़ायदा है कि जो लोग गलत दिशा में चल रहे हैं उनको थोड़ा डर हो गया है कि इससे कानून कुछ करेगा हमारे बारे में। तो औरतों को तो बहुत सुविधा है इस बारे में। अच्छा, जब पहले 3 तलाक हुआ करता था तो उस समय में क्या क्या माहौल हुआ करता था आप लोग के साथ? ये तो बहुत बुरा माहौल होता था, जब चाहे जब कोई भी किसी को भी डिवोर्स देता था। अब तो ये है कि इंसान डरते हैं कि हम कुछ करेंगे आदमी तो औरतें ऑब्जेक्ट करेंगी। पहले की औरतें क्या करती थी, बैठे आती थी, तलाक दे देते थे आदमी। अब ये कि हम कंप्लेंट कर सकते हैं, हमारी मर्जी के खिलाफ ये काम हो रहा है तो हम कंप्लेंट कर सकते हैं सरकार को। तो ये बहुत सुविधा का काम है, औरतों के लिए ही अच्छा हुआ है। अच्छा मैम, 3 तलाक से कुछ फायदा हुआ है आप लोग को? नहीं नहीं, बहनों को कोई फायदा नहीं मिला 3 तलाक हम इससे तो मिला था। पहले क्या होता था? पहले तो छोड़ के बैठ जाते थे आदमी, कोई खर्चा देता नहीं था, कुछ देता नहीं था। अब तो बहुत सुविधा है, अब तो सरकार दे देती है। और क्या। तो आप इसमें योगी सरकार की कामयाबी मानती है कि नहीं मानती है? मानती है, मानते हैं।
अच्छा ये बताइए फिर इस बार 2022 के चुनाव में किसको वोट देंगे आप? जिसी को कमल वालों को देंगे, किसको देंगे? बीजेपी को। हाँ, अपर्णा यादव बीजेपी में आ गई हैं। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी जो थी वो संस्कार को लेकर नहीं चल रही थी। जब से योगी बाबा आए हैं उत्तर प्रदेश में संस्कार चल रहा है। किस संस्कार की बात कर रही हैं वो? देखिए ये बिल्कुल सही है। वो जागरूक हो गई, उन्होंने देख लिया, उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने देख लिया कि अगर मैं सुरक्षित हूं तो भाजपा के जो है परिवार में जाके सुरक्षित रहूंगी। इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी का परिवार छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आ गई हैं। वो बहुत समझदारी का काम किया है और मैं उनकी समझदारी पर दाद देता हूँ उन्हें। दाद देते हो। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से बाबा जी काम कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं और मंदिर बना रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आज सबसे भोजन मिलने वाला है क्या लोगों को? क्यों? तो भोजन तो मिलता ही है। जब सड़कों पे चल के जाएंगे, अपने कारोबार के लिए जाएंगे, अपने बिजनेस के लिए जाएंगे, अपने मजदूरियों के लिए सड़कों पे तो चल के जाएंगे। तभी जब सड़कें ही ख़राब होंगी, जब आदमी चल ही नहीं पाएगा सही तरह से सड़क पे, तो काम क्या करेगा, धंधा क्या करेगा, ऑफिस में क्या नाम है जा करके कैसे बैठेगा वो? सड़कें दुरुस्त होनी चाहिए ना। तो सड़कें जब दुरुस्त होंगी तो तरक्की होगी, काम धंधा भी होगा, पैसा भी आएगा। वो तो बोलते हैं कि बाबा जी खाली मंदिर बना रहे हैं तो मस्जिद थोड़ी बनवा रहे हैं। ये सब क्या नाम है गलत बात है, झूठ बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, सच नहीं बोल रहे वो। हाँ अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए मैम कि जो अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं जिस तरीके से कि पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान उनका मित्र है, भारत का मित्र है, क्या क्या कहते हैं आप लोग मुसलमान महिलाएं? मतलब जैसे कि ये होती है जो बीजेपी चुनाव के तौर पे, तो एक ही मुद्दा रहता है हिंदू मुसलमान वाला, वो उसी टॉपिक पे चल रहा है अपने पे, और ये वही फैलाते हैं। इनकी बातों से ये लोग समझते हैं कि लोग भड़क जाएंगे या कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इंसान जागरूक है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, अपने हित के लिए देख रहे हैं। आजकल कोई किसी के बारे में सोचता है? कोई हमारे बारे में इतना सोच रहा है, यही बहुत है। यही बहुत है। अच्छा अच्छा, ये बताइए अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि बाबा जी खाली मस्जिद तो नहीं बना रहे, खाली मंदिर ही बनवा दे रहे हैं, तो मुसलमान क्यों जा रहे हैं बाबा की तरफ? वो तो भाई उनकी सोच है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा अपनी सोच के आगे इंसान किसी की नहीं चलाता। अच्छा हाँ। अच्छा लगता है आपको बीजेपी इस बार सरकार में आ पाएगी? हाँ, क्यों नहीं आएगी? जिसने 7 साल इतने अच्छे से काम करा, 5 साल और अभी कर रहा है, तो आगे भी और अच्छा काम होएगा। अच्छा ये बताइए, बाबा जी बोल रहे हैं कि सबको बिजली 24 घंटा मिल रहा है, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि बिजली तो एकदम बर्बाद हो गई है, महंगाई कर दिया है, क्या आप लोग को बिजली मिल रहा है पर्याप्त मात्रा में? हमारे यहाँ तो पूरी आती है बिजली। हाँ, 24 घंटे आती है। थोड़ी बहुत तो कोई बिजली में परेशानी होती है तब तो कटिंग हो जाती और पहले की बात करें तो? पहले तो भैया 4-4, 5-5 घंटे के लिए लाइट गुल हो जाती थी। हाँ, बहुत दिक्कत होती थी पहले बहुत दिक्कत होती थी। बहुत ज़्यादा। अच्छा अब सही है। अच्छा, मतलब योगी काम से आप लोग खुश हैं? हाँ, खुश हैं। हाँ, तो जो अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि उनकी 400 सीट आने वाली है, जीत के वो आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या कहेंगे? वो तो उनकी सोच है ना, वो कुछ भी सोच सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं? उनके हिसाब से तो वही इलेक्शन जीत जाएं, और नहीं जीते तो फिर क्या करेंगे? अपनी बात झूठे पेड़ेंगे ना खुद ही। ये तो उन्हें पब्लिक के हाथ में है, किसको जिताती है। अखिलेश यादव के हाथ में थोड़ी ना है। अभी सब लोग बाबा को वोट देते तो अखिलेश यादव क्या करेंगे? फिर हाथ मलते रह जाएंगे ना। हाथ मलते रह जाएंगे। और क्या। अरे वो तो बोल रहे हैं कि भैया 2022 में 22 साइकिल ही चलेगा, सब साइकिल ही चलाएंगे, कमल किसको नहीं, कोई नहीं खिलाने वाला है। तो 5 साल से कमल ही तो खिल रहा है। साइकिल कहाँ चल रही है? साइकिल तो खराब हो गई, कोने में पड़ी है। अच्छा, कोने में पड़ी है। वो तो तो? बोल रहे हैं 22 में हम साइकिल चलाएंगे सबसे। तो जब चलेगी, जब चला लेंगे सब लोग। अभी तो कमल ही खिल रहा है। अच्छा, और क्या। साइकिल नहीं पसंद है क्या आप लोग को? नहीं, हाँ। साइकिल पसंद नहीं है। खुशबू पसंद है, साइकिल नहीं पसंद, पैर दुख जाते हैं। फूल ही पसंद है। आपको फूल ही पसंद है? हाँ, साइकिल नहीं पसंद है। हाँ, हाँ, कमल के गुलाब। हाँ, कमल ही पसंद है, साइकिल नहीं पसंद है। साइकिल नहीं पसंद है? नहीं। क्यों, हवा निकल के क्या साइकिल? हाँ, साइकिल की हवा निकल गई। और क्या। सर ये बताइए कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं उनके लिए बहुत अत्याचार कर रही है सरकार, वो बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं इसकी सरकार में। अब आने के बाद 2022 में बदल देंगे इनकी सरकार को? नहीं, वो मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं ऐसा कह करके। अब मुसलमान उनकी बातों में नहीं आएंगे, वो गुमराह कर रहे हैं। मुसलमान अब जागरूक हो चुका है, क्योंकि मुसलमानों का जो भलाई के काम है वो योगी जी की सरकार में हुए हैं। अब जो आएंगे ना अखिलेश, ये बेवकूफ़ बनाएंगे, लेकिन मुसलमान इनकी बातों में नहीं आएगा। इनके ना तो इनको मुसलमान वोट देगा, और इनकी जितने भी विधायक खड़े हुए हैं भाजपा के विरोध में, सबकी जमानतें जब्त होंगी मुसलमानों के। जी, क्या नाम है आपका? सूफी जब्बार। सर ये बताइए कि साहब सही बता रहे हैं? सही बता रहा है एकदम। आजी जी 2022 में क्या करेंगे आप लोग?
बीजेपी को जिताएंगे। बीजेपी को जिताएंगे? और क्या। अरे आप लोग के लिए तो अखिलेश यादव खड़े रहते, काहे बीजेपी को जिताएंगे? ऐसे क्या, हम तो बीजेपी को जिताएंगे। हमें बहुत राहत मिली है इसमें। क्या राहत मिल गई आपको? बहुत ज़्यादा राशन मिल रहा है, औरतों को भी राहत मिली है, तो हम तो बीजेपी को ही लाएंगे ना। बीजेपी को ही लाएंगे। और क्या। अच्छा, लेकिन अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि भैया अब मुसलमान तो हमारे साथ में आ गए हैं, अब कोई डर नहीं है उनको, जीत जाएंगे इस बार। ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बीजेपी को चाहते हैं और बीजेपी को ही लाएंगे। बीजेपी को ही लाएंगे। अरे अखिलेश यादव टोपी उपी पहनते हैं, बाबा जी कहाँ टोपी पहनते हैं, कहाँ मस्जिद में जाते हैं? टोपी से नहीं धर्म होता है, दिल से होता है। दिल से होता है। और क्या, हम तो बीजेपी को चाहते हैं और बीजेपी को ही लाएंगे। अच्छा, वो तो बोल रहे हैं कि बाबा जी को अब मठ में बैठा देंगे इस बार। यही, ऐसा उनका ख्याल गलत है। ख्याल गलत है उनका? जी। हाँ जी सर, यहाँ पे आइए। क्या नाम है आपका? हाँ जी, आफ्ताब हुसैन। हाँ सर, क्या माहौल चल रहा है 2022 में इस बार? इस बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? जी हाँ। क्यों आएगी? इन्होंने काम अच्छे करे हैं योगी जी ने, हाँ। और सबके लिए जो है एक साथ सबका विकास करा है, कोई भेदभाव वाली बात नहीं है, और सब लोग खुश हैं इसमें, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो वो तो मतलब जो समाजवादी पार्टी के जो नेता लोग हैं अभी तो छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, क्या वजह है इसका? वो तो ऐसा है, देखिए इधर कुछ लोग इधर से आ रहे हैं, कुछ उधर से आ रहे हैं। अब उनके परिवार के भी लोग इधर आ रहे हैं छोड़ के। अब ये अपना परिवार नहीं चला पा रहे हैं तो सरकार क्या चलाएंगे? सरकार क्या चलाएंगे? जी सर।